आज आपको दिखाता हूँ दोस्तों एकदम स्ट्रीट स्टाइल स्पाइसी वाले चटपटे टमाटो राइस। वाओ! बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों। जब कुछ वो चटपटा खाने का मन करता है ना, तो इंस्टेंट नूडल्स या ऐप से मंगाने से अच्छा दोस्तों आप ये एकदम स्पाइसी वाली राइस बना कर देखना। इंस्टेंटली बन जाती है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले ना छोटी सी प्रिपरेशंस करनी है। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक प्याज लिया है और उसको ऐसे एकदम रफली स्लाइसेस में कर दिया है। मेन रेसिपी तो दोस्तों यहाँ पर टमाटो की है, तो यहाँ पर आप 2 टमाटो लेना, हाइब्रिड वाले, सिर्फ हाइब्रिड वाले लेना दोस्तों इस रेसिपी में, और उसको ऐसे चंक्स में काट देना। ये यहाँ पर टमाटो का टेक्सचर देंगे। अगर विंटर्स में आपके पास घर पे पड़ा है तो यहाँ पर हरा प्याज लेना, व्हाइट पार्ट अलग करना और ग्रीन पार्ट अलग करना। अब जो इस रेसिपी का स्टार है ना दोस्तों, वो ये चटनी है। ये चटनी जो स्वाद देती है ना, वो ही सारी गेम चेंजर है। मैंने यहाँ पर हाइब्रिड वाले टमाटर लिए हैं, बम्बईया टमाटर कहते हैं इसे। इनमें खटास कम होती है, बॉडी ज्यादा होती है। 3 लेना आप छोटे छोटे, लगभग 4 से 5 मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें ली हैं, स्पाइसी वाली। आप चाहो तो आप कम भी ले सकते हो, ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो 10 के आसपास लेना। इसी में ही आप थोड़ी सी अदरक और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालना। इस सारी चीजों को मिक्सी में डालकर चटनी बना देना, बिना पानी डाले। पानी ज्यादा मत डालना दोस्तों, नहीं तो कुक टाइम बहुत बढ़ जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। और ये देखो क्या लाल पटाखा चटनी बनी है ना, एक बार सूंघ कर देखना दोस्तों, मजे आ जाएंगे। कोई भी चीज होती है उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत ओवर स्पाइसी खाना हर किसी को पसंद नहीं आता दोस्तों। तो मैं बूंदी को पहले भिगा लेता हूँ, एकदम फूल सी जाती है। फिर थोड़ी सी दही लेकर, लगभग 400 ग्राम दही है ये, उसको पानी डालकर अच्छे से फेंट लेता हूँ। क्योंकि जब भी आप चावल खाते हो ना ऐसे, तो क्या होता है कि वो बहुत ड्राई लगते हैं। उसके साथ कोई लिक्विड होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर दही को थोड़ा पतला करना बहुत जरूरी है। थोड़ी पतली दही में आप यहाँ पर आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च को पीस कर डाल देना। मैं यहाँ पर धनिया और स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट था ना, वो भी डालता हूँ। और फिर यहाँ पर बूंदी से सारा पानी निकालकर बूंदी भी डाल देता हूँ और एकदम इंस्टेंट रायता बन जाता है दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन इसलिए भी सही है क्योंकि कोई भी ड्राई चीज के साथ वेट चीज बहुत अच्छी लगती है। बिरयानी के साथ सालन, और अगर स्पाइसी हो तो उसके साथ रायता तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे कहने पे आप क्या करना, अपने कोई भी कढ़ाई लेना, उसमें आप यहाँ पर बटर डालना, तेल डालना। और बटर क्या करेगा सबसे पहले कि फ्लेवर्स को बिठाएगा, ओवर स्पाइसी नहीं बनाएगा इस रेसिपी को। ध्यान रहे, बटर को आप जब भी पकाते हो गैस को हाई फ्लेम पर नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पर रखना है। यही तो मेन सीक्रेट है। सबसे पहले आप यहाँ पर डालना भर के कटी हुई लहसुन, और इस लहसुन को थोड़ा सा भुनना मीडियम फ्लेम पर। ध्यान रहे, हमें बर्न्ट गार्लिक का फ्लेवर नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोस्टेड गार्लिक का। थोड़ी सी लहसुन भुनेगी ना, तो फिर आप यहाँ पर डाल देना 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी, 4-5 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग। ये मसाले भी हल्के से रोस्ट होंगे और हमारा जो लहसुन है वो भी एकदम मस्त हो जाएगा। बस कुकिंग रोकने के लिए अब आप यहाँ पर प्याज डालना, और प्याज को आपने बहुत ज़्यादा भुनना है, बहुत टाइम वेस्ट करना है। अरे दोस्तों अभी तो बताया, एकदम इंस्टेंट रेसिपी है। प्याज को भी सिर्फ 2 मिनट आपने भुनना है। कलर चेंज होना चाहिए प्याज का, कच्चापन खत्म होना चाहिए प्याज का। बस उसी स्टेज तक आपने पकाना है। ये देखो आप हल्का सॉफ्टनेस में है प्याज। अब इस स्टेज पर आप यहाँ पर वो जो हमारी टमाटर की चटनी है ना, उसे यहाँ पर डाल देना। इसका कलर देख के घबराना मत दोस्तों, लाल तो कश्मीरी लाल मिर्च से हुई है ना। अब आप थोड़ा सा पानी डालकर सारी चटनी निकाल देना। और मैंने तभी पीसते वक्त पानी नहीं डाला था, ताकि एकदम कम से कम पानी रहे। टमाटर आए हैं तो आपको तो नमक डालना ही डालना है, हमारा तो रूल है ये। 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब यहाँ पर इस चटनी को भुनना। ये बेसिकली मसाले का बेस है, तो ये बेस जितना अच्छे से भुना होगा उतना ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। इस बेस में टमाटर ज्यादा है तो ये तेल बहुत जल्दी छोड़ देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये भुना है नहीं भुना है, किस स्टेज तक भुनना है। तो ध्यान रखना, अपने उस स्टेज तक भुनना है जब तक कि टमाटर एकदम दानेदार नहीं हो जाते। ये देखो, दिस इज द स्टेज, यहाँ तक आप भुनना, और तेल भी एकदम अलग होना चाहिए। अब देखना 1 मिनट में रेसिपी पूरी खत्म हो जाएगी। गैस को आप करना एकदम हाई फ्लेम पर। मोटे मोटे कटे हुए टमाटर डालना, जो हरा प्याज है उसका व्हाइट पार्ट डालना। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा पाव भाजी मसाला डाला है, और चावलों के लिए 1 चम्मच नमक और डालना। और अब भुनना यहाँ पर 30 सेकेंड्स आपको भुनना है, बहुत ज्यादा नहीं भुनना, नहीं तो टमाटर जो है वो गलने लग जाएंगे।
ये देखो इस स्टेज तक आप पकाना। टमाटर भी खड़े हैं और प्याज भी अभी थोड़े कच्चे हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप चावलों को पहले ही उबाल के रखा था और चावल उबालने में कोई बिग डील नहीं है दोस्तों, बस नमक डालकर उबाल कर ठंडा करके रखा है। हाँ, लेकिन चावलों के ऊपर आप डालना फ्रेश धनिया, बच्चों की फेवरेट हरी मिर्चें और हरा प्याज जो बचा हुआ था वो डालना और उसको फटाफट से मिलाना। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते पूरा वो जो रेड चटनी थी ना पूरी लपेट लेगी दोस्तों चावलों को, और फिर देखना क्या मस्त चावल दिखने लग जाते हैं। Amazing! खैर दोस्तों, आप ये बना कर देखना, एकदम अमेजिंग इंस्टेंट रेसिपी है। इसके साथ बस एक पापड़ मिल जाए और ये चटपटे चावल हो, तो जो स्ट्रीट स्टाइल खाने का जो मन होता है ना, पूरा इससे भर जाएगा।